कौन पढ़ाने आ रही है? गुड़िया। हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। ये कहानी है एक टिड्डे की। टिड्डा सभी को पता है क्या होता है, देखा है ना, छोटा सा हरा हरा होता है। तो चलें सोचेंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जंगल में। एक जंगल था, बहुत घना, हरा भरा, नदियां बह रही थी, बहुत सारे जानवर रहते। उसमें एक जो टिड्डा था, वो दिन भर खेलता उछलता कूदता, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। ऐसे एक दिन भर वो अपने दिन बिताता था। अब बारिश के मौसम आने वाला था। आपको तो सभी को पता है ना मेरे दोस्तों कि बारिश के इसका मौसम कैसा होता है, बड़ा सुहावना होता है। तो वो जो टिड्डा था, उसे भी ऐसा लगा कि चलो अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं। तो उसने सबसे पहला किसे प्रस्ताव रखा, उसे कौन मिली? गिलहरी। उसने कहा, आओ गिलहरी बहन, खेलें, देखो कितना अच्छा सुहावना मौसम है। तो गिलहरी ने कहा कि हाँ, मौसम तो सुहावना है, पर मुझे अब भी अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठे करने हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। तो मैं अभी अपना समय खेलने में नहीं व्यर्थ करना चाहती। ऐसा कह के वो आगे निकल जाती है। टिड्डा थोड़ा सा सोचता है और फिर अपने काम में खेलने में व्यस्त हो जाता है। टिड्डे को अभी सिर्फ एक ही काम दिख रहा था, खेलना, घूमना, और जब भूख लगे तब हरे हरे पत्ते खा लेना, क्योंकि बारिश क्या आने वाली थी और पेड़ों पे पत्ते भी हरे हरे लगे थे। फिर वो आगे बढ़ा तो उसे मिली बुलबुल। तो बुलबुल को भी उसने यही कहा कि चलो बहन, खेलें अपन, कितना अच्छा मौसम है, देखो कितना सुहावना है। तो बुलबुल ने भी कहा, खेल तो सकती हूँ, पर अभी मुझे अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाना है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, घोंसले में मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो भी ऐसा कह के आगे बढ़ जाती है, उड़ जाती है। टिड्डा फिर भी कुछ नहीं सोचता है। फिर वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो उसे भालू दिखता है। वो भालू को भी यही कहता है उछलते हुए खुशी से, आओ भालू भाई आओ, खेलें, देखो कितना अच्छा सुहावना मौसम है। तो वो क्या कहता है भालू, नहीं नहीं भैया, देखो मुझे तो जाड़े के दिनों के लिए शहद इकट्ठा करना, और शहद इकट्ठा करना, पेड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना, शहद निकालना, मधुमक्खियों से हटाकर उसको खाना, बहुत काम है भाई, मैं अभी बिल्कुल खेलने नहीं आ सकता। तो वो टिड्डा बोलता है चलो जाने दो। वो फिर आगे बढ़ता है। आगे जब वो बढ़ता है तब उसे चींटी दिखती है। तो वो चींटी को भी यही कहता है कि आओ आओ चींटी बहन, चलो खेलें, अपन खेलें सब, कितना अच्छा सुहावना मौसम है। तो चींटी भी बोल देती कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरी सारी चींटी बहनें लाइन बनाकर चीनी इकट्ठा करने जा रही है। चीनी मतलब शक्कर, क्योंकि अब हमें भी अब मौसम बदल रहा है, बारिश में ज्यादा काम करने हम निकल नहीं पाएंगी, फिर ठंड आ जाएगी, इसलिए अब हमें भी हमारा भोजन इकट्ठा थोड़ा करके रखना। तो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम नहीं खेल सकते। ऐसा कह के जब वो आगे बढ़ जाती है तब भी टिड्डा कुछ ध्यान नहीं देता। अब ऐसा करते करते वर्षा ऋतु चली जाती है। गिलहरी भी आराम से अपने घर में रही, बुलबुल भी अपने घोंसले में रही, भालू भी आराम से रहा। अब क्या हुआ, जब वर्षा ऋतु खत्म होते होते ठंड आ गया, जाड़े का मौसम आ गया, तब भालू ने तो अपने लिए शहद इकट्ठा किया था, उसको कोई टेंशन नहीं था। फिर चिड़िया भी गर्म देश में उड़कर चली गई थी, वो भी यहाँ नहीं थी। गिलहरी भी आराम से अपना जीवन बिता रही थी, है ना, और चींटियां को भी आराम से अपना जीवन बिता रही थी। पर परेशानी किसको हो गई? टिड्डे को। क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों उसने तो क्या करा था, केवल अपना सारा समय खेलने कूदने और नाचने गाने में गवा दिया। उसने तो किसी भी दोस्त से कुछ नहीं सीखा और पूरा टाइम बस उछल कूद में व्यस्त कर दिया, बिगाड़ दिया। और अब क्या हुआ, अब जब सार मौसम बदला, पेड़ों से पत्ते गिर गए हरे हरे, तो पेड़ों से अब पत्ते ही नहीं थे। अब नई कोपल आने में तो समय लगता है, खाना तो हमें रोज चाहिए, उसे भी रोज चाहिए था। तब क्या हुआ, अब उसने विचार करा मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो सोचता कि चलो चलो, गिलहरी ने भी इकट्ठा किया था, भालू ने भी किया था, चींटी बहन ने भी किया था, क्यों ना मैं इन लोगों के पास जाकर मांग लूं, वो मुझे थोड़ा थोड़ा तो खाना दे ही देंगे। हाँ ठीक भी है, देना भी चाहिए, पर देना चाहिए था क्या उन लोगों को खाना? तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर जैसे ही सबसे पहले वो गिलहरी के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, गिलहरी खोलती है अपना घर और गिलहरी से बोलता है, तो बोले मैं तुम्हें क्यों दूं, मैंने तो अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठे किए थे। फिर वो निराश होके आगे जाता है, वो कहता है कि चलो बुलबुल के घर जाता हूँ। बुलबुल के घोंसले पे पहुंचता है तो बुलबुल भी वहां नहीं थी।
वो तो अपने बच्चों को लेके किसी गर्म देश में चली गई थी। फिर वो भालू के पास जाता है, भालू भी मना कर देता है उसको कि भैया हम क्यों दे, इतनी मेहनत से हमने हमारे लिए इकट्ठा किया। फिर वो आगे बढ़ता है और वो फिर चींटियों के पास जाता है। चींटी भी बोलती कि नहीं, मेरी चींटी बहनों ने तो इतनी मेहनत से कमाई में तुम्हें क्यों दे दूं, वो भी मना कर देती है। अब ये सारा नजारा ऊपर पेड़ पर बैठी एक चील देखती है। तो फिर वो टिड्डे को यही बोलती है कि देखो टिड्डे, जब काम का समय था तब तो तुम केवल खेलते रहे और उछल कूद करते रहे, तुमने कोई काम नहीं किया, और अब जब आराम और खाने का टाइम आया तब तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। तो तुम आलस के कारण तुम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाए अपनी मौज मस्ती के कारण। तो क्या सीखा तुमने कि कभी भी हमको आलस नहीं करना चाहिए, काम से जी नहीं चुराना चाहिए, अपने हिस्से का जो काम है वो तो हमें ही करना होगा। अब मम्मी आपसे रोटी नहीं बनवाती क्योंकि वो आपका काम नहीं है, पर पढ़ाई करना काम है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो तो करोगे ना। अब आपकी रश्मि मैडम आपको वीडियो बनाती है, भेजती है, वर्कशीट देती है, तो वो आप पूरा करके रखेंगे। बाय बाय। तो इसी के साथ आपकी यहाँ टिड्डे वाली कहानी खत्म होती है। सबको पसंद आई होगी, इसका सारा वर्क पूरा करेंगे और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी आपकी नई दिशा बुक से। बाय बाय।